सही में बर्बाद हो गई। अरे भाई क्या हुआ? वो आया था। कौन? शिवा? हाँ। क्यों मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मेरे पीछे टिका दिया था। क्या टिका दिया था? इतना बड़ा सा। क्या बड़ा था? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकी। दीदी एक बात बताओ, उसने टिका दिया था इसलिए नहीं बता पाई या टिका हुआ निकल जाता इसलिए नहीं बता पाई? इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकी। अब तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में। जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। जहाँ से लिख रहा है छोड़ दूंगी, जिसने है तुम सारे का सारे। हेलो भाई, अगर आपको सर्दी लग गई है तो बॉलीवुड ने इसका नायाब इलाज ढूंढा है। उसका नाम है जिस्म की गर्मी। तो आओ यारो शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ। सोना नहीं जमना। इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। देखो यहाँ हीरो के पास जैकेट भी था, स्वेटर भी था और तो और मफलर भी था, लेकिन हीरो के दिमाग में क्या आया? जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। ऊपर से इन्होंने दोनों खिड़कियां भी खोल रखी हैं ताकि पूरी रात टपाटप कर सकें। इसी गर्मी के सिलसिले को जारी रखते हैं अक्षय कुमार की चाय के साथ। चाय? एक मिनट रुकिए, आप जरा चाय बनाइए। हाँ जरूर बनाइए ना। ओह श्योर। 2 चम्मच चीनी पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ। दूध भी डालिए ना। अरे अच्छा सर, कौन से दूध की बात हो रही है? आपकी निगाहें तो कुछ और कह रही हैं। दूध भी डालिए ना। राज, चाय इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? ये तो बात हुई दूध पीने और लेने की बात, लेकिन कहानी चल रही है जिस्म की गर्मी के साथ। तो अक्षय कुमार कहाँ पीछे रह सकती है? इसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। ये सीन देखकर चच्चा को तो समझ नहीं आया क्या करें। मुंह में आए पानी को वापस अलग में डाल लिया। अरे यार अपनी माँ मत। देखो सुकून की नींद से उठने के बाद लड़की क्या बोलेगी। मुझे क्या पता, इसने मेरी इज्जत लूटी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम उसे मार देना चाहती हो जिससे तुम्हारी जान बचाई? अरे इसने कल रात को जो कुछ भी किया तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए किया। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम एक लाश होती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चांद, शिवा ने अगर तुम्हारे जिस्म को छुआ है तो सिर्फ एक शरीफ और नेक इंसान की नियत से तुम्हें बचाने के लिए छुआ। अगर नेक नियत से ही छुआ तो चच्चा तुमने क्यों नहीं छुआ? तुम्हारा क्या खड़ा नहीं होता? चच्चा तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी है। वैसे तुम दोनों ने मेहनत क्यों नहीं करी? ठंड आती रात कोई भाग जाती। कौन है? मेरा भाई। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसे नहीं पता चला कि तू यहाँ है। वो तुझे घोड़ी समझ रहा है। मुझे घोड़ी बनना भी मंजूर है, मगर सिर्फ तेरे तबीले की। लगता है दीदी को सर्दी लग गई है इसीलिए घोड़ी बनना है। शेखर की माँ, तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा। मुझे घोड़ी बनना भी मंजूर है। यानी कितनी और समय। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? एक मजबूर औरत का फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छी। नहीं बेटी, अगर इसने सही वक्त पे तुम्हें अपनी जिस्म की गर्मी ना दी होती तो आज तुम जिंदा ना होती। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितना कि सावन का पानी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तो मैं तुम्हारी हर सजा के लिए तैयार हूं। तो बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ, शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए। दूर से लिपट जा। ठीक? ये तो बस है। अरे चादर में ये दूसरी लड़की हमें जंगल में मिली और इसको तो सांप ने काटा।
इसे जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। ठीक है ताऊ जी, ताऊ जी। आग भी नहीं है, अगर इसे जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। अरे ताऊ सोच के आ रही हो, बेचारी ठंड से कांप रही है। कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है, बजा डाल। ताऊ आप उसे गर्मी दे रही हो या अपनी गर्मी बाहर निकाल रही हो? ये देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि आप लड़की की जान बचा रही हो, बल्कि ये कहेगा बलात्कारी आया, बलात्कारी। ये लड़का हमें जंगल में मिला, बारिश में भीगने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। इसको गर्मी की सख्त जरूरत है, लेकिन ये कमबख्त लकड़ियां खत्म हो रही है। ये क्या कर रही हो? जब तक मेरे बदन पर ये कपड़े हैं तब तक मैं ये आग बुझने नहीं दूंगी। ये भीगा मौसम काली घटाएं। अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? पराये मर्द के सामने बिना कपड़ों के बैठे हो, मुझे तो देख के ही शर्म आ रही है। खबरदार अगर एक लफ्ज भी और कहा तो, अगर इस लड़की ने अपने कपड़े फाड़ कर ये आग न जलाई होती तो आज तुम जिंदा ना होते। क्या? ये दूसरा लड़का हमें जंगल में मिला, एक्सीडेंट में इसका पैर कट गया। ताऊ जी, इस बेचारे को तो डिप्रेशन हुआ है। ये लो, जाओ, जाओ। ताऊ जी, बारिश में भीगने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। चंपा, भगवान न करे मुझे। ताई जी, मेरे शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पति देव अभी तक एक चूहे का बच्चा भी नहीं पैदा कर सके। मेरे यहाँ भी 9 साल तक ऐसा ही था। जब जमीन पर हल ही नहीं चलेगा तो फसल कहाँ से होगी? जब जमीन पर हल ही नहीं चलेगा तो फसल कहाँ से होगी?